नागरिक ने ये देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। हमेशा गाली देते रहे कि मुसलमान आबादी बढ़ा रहा है, ओवरटेक कर रहा है, इनके हर स्टेटमेंट में आरएसएस के। अब कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करो। अगर आप 3 बच्चों की बात करते हो तो पहले आरएसएस के तत्काल प्रमुख से आग्रह करूंगा कि एक आदेश जारी करें कि पूरे देश के अंदर आरएसएस के लोग तत्काल शादी करें। क्योंकि मैं वो दौर नहीं भूल सकता जब लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदी कराने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त कल्याणी। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल KP1 पॉलिटिकल डिबेट में। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप, बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, कांग्रेस के आलोक शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी और आशुतोष इनके बीच में। दोस्तों, आज की डिबेट RSS के 100 साल पूरे होने पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के मंच से श्री मोहन भागवत जी द्वारा हर घर 3 बच्चे इस बयान पर भारत में जो बवाल मचा है, इस विषय पर होने वाली है। लेकिन खुद को सेक्युलरिज्म के ठेकेदार समझने वाले कुछ पार्टियों के प्रवक्ताओं द्वारा इस विषय को जाति धर्म की राजनीति की तरफ ले जाने का जो प्रयास किया गया, इस पर पब्लिक ने इनको जो सबक सिखाया वो देखकर आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। दोस्तों, वीडियो बड़ी ही मजेदार और धमाकेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करें। तो छोड़ो दिन भर की टेंशन, ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन, देखते हैं KP1 पॉलिटिकल डिबेट रिएक्शन। सवालों की शुरुआत करते हैं। ये जो संघ प्रमुख बता रहे प्रदीप भंडारी जी, ये क्या आपकी सरकार की भी सोच है? क्या हम एक मतलब ट्रांजिशन कर रहे हैं? अब हम मानते हैं कि 3 बच्चे होने चाहिए? रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। पर मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान के अंदर, जापान एक समय में एक यंग कंट्री हुआ करता था। अच्छा, ठीक है। आज स्थिति यह है कि जापान में 10 में से 1 व्यक्ति की उम्र 80 साल से ज्यादा है। ठीक है। और जापान जो पहले डेमोग्राफिक डिविडेंड जापान का हुआ करता था, आज जापान एक ओल्ड कंट्री बनकर रह गया और उस तरफ बढ़ रहा है, और वहां पे अब युवाओं की बात हो रही है। ठीक है, समझिए। हम एक डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं और ये सच्चाई है कि हमारी डेमोग्राफी भी बदल रही है। ये बात जानना जरूरी है कि ये देश के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर हिंदुओं की जनसंख्या कम होती जा रही है। मुर्शिदाबाद के अंदर जहां पहले हिंदू मेजॉरिटी के अंदर हुआ करते थे, अब हिंदू माइनॉरिटी के अंदर हो चुके हैं। संथाल परगना के अंदर जहां पहले आदिवासी समाज के भाई बहन 35% से ज्यादा थे, आज उनकी जनसंख्या 25% पे आ चुकी है। कटिहार के अंदर जहां पहले हिंदू बराबर पे हुआ करते थे, आज हिंदुओं की स्थिति यह है कि वहां माइनॉरिटी में आ चुके हैं। असम के अंदर जहां 70% से ज्यादा हिंदू आजादी के बाद थे, आज स्थिति यह है कि उनकी जनसंख्या जो है 50, 55, 60% पे हो चुकी है। और इन सब इलाकों में जहां हिंदू की आबादी घटी है, वहां पे हिंदू व्यक्ति ना चुन पाता है, हिंदुओं को वहां से विलुप्त होना पड़ता है। तो एक सेइंग है, डेमोग्राफी इज डेमोक्रेसीज डेस्टिनी। तो देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए जरूरी है कि जो घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। साथ में हम एक युवा शक्ति है, हमें $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हमें 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आगे चल के हम EY रिपोर्ट कहती है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। उसमें युवाओं की भागीदारी अहम है और उस युवा की भागीदारी के अंदर हमारा डेमोग्राफिक बैलेंस बनना अति आवश्यक है। Once more! सुझाव दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे दो संघ प्रमुख कह रहे हैं आलोक जी, क्या इस दिशा में इस देश को बढ़ना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि इन्होंने जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने बोला वहीं से शुरू करते हैं। इन्हें कहा घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हम भी कह रहे हैं करनी चाहिए, किसी ने मना तो नहीं किया। तो क्या मोहन भागवत जी 3 बच्चे इसलिए पैदा करवाना चाहते हैं कि घुसपैठियों के लिए कार्रवाई करने के लिए हम अपनी आबादी बढ़ाएं? ये सरकार का काम नहीं है क्या? दुर्भाग्य यह है कि जो सरकार 11 साल में एक भी पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं लेकर आई, कोई पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं आएगी, हम किसी तरह की कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन हिंदू मुसलमान जरूर करेंगे। चाहे वो मोहन भागवत जी हो, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो, मुख्य जो उद्देश्य है वो हिंदू मुसलमान कैसे करके, क्योंकि अब बिहार का चुनाव आ गया, दिल्ली का चुनाव था, दिल्ली में बहुत सारे घुसपैठिए आ गए थे, दिल्ली का चुनाव समाप्त हो गया, अब सारे घुसपैठिए अपने घर चले गए और सरकार बड़ी शांति से काम कर रही। कितने बच्चे होने चाहिए फिर? हमारे अल्लाह की देन है, जितने भी दे 10 हो, 12 हो, 25 हो, जितने भी हो, हमारे यहाँ बच्चे बंद नहीं होते।
40 के बाद भी शुरू हो जाएंगे हम। अरे भाई कैसे हो जाएंगे? पर कैपिटा इनकम जापान की और अपनी तुलना कीजिए, लगभग 20 से 25 गुना का फर्क है, लेकिन उसके बावजूद हम तुलना जापान से करेंगे। ये केवल और केवल चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने का एक कुत्सित प्रयास है और हम इसकी आलोचना करते हैं। आप सेंसस कराइए और पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर। मिस्टर रागी, ये मंशा है हिंदू मुस्लिम करने की। देखिए अंजना जी, कांग्रेस पार्टी को बता दूं कि 1984 में आईएमडीटी एक्ट लाया और आईएमडीटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और डिसीजन आया 2005 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बांग्लादेशियों को बाहर भेजने के लिए नहीं आईएमडीटी एक्ट लाए हैं, आप बांग्लादेशियों को इस देश में बसाने के लिए और देश की सिक्योरिटी को खतरा पैदा कर रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाए गए आईएमडीटी एक्ट के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट का था। फिर क्या किया कि आईएमडीटी एक्ट को जब सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया तो 2006 में इन्होंने फॉरेन ट्रिब्यूनल्स एक्ट लेकर के आया, जिसमें एक ट्रिब्यूनल था जो कि फॉरेनर्स को आइडेंटिफाई करता। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांट लगाई और कहा कि ये जो और उसको निरस्त किया, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स एक्ट को निरस्त किया, ये कह करके कि आप उसी ये बैकडोर एंट्री से आप बांग्लादेशियों को बसाने के लिए आए। मैं उस समय का डेटा बता देता हूं कि 1971 24 दिसंबर संभवतः 1971 एक पीरियड था जिसके बाद कहा गया था कि जितने भी बांग्लादेश से आए हुए हैं वे सारे के सारे घुसपैठिए माने जाएंगे। वो चूंकि कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक हुआ करता था। आपको मैं बता दूं, पूरे पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है मित्रों, और वहां पर टीवी राजेश्वर जो थे बंगाल के गवर्नर थे और आईबी के डायरेक्टर रह चुके थे। उन्होंने कहा इन्हें पूरे के पूरे बांग्लादेश के किनारे सटे हुए जितने हिंदू हैं औने पौने दाम पर अपनी जमीनों को जायदाद को बेच करके भाग रहे हैं, क्योंकि 10 सेकंड प्लीज, ये तो घुसपैठिए हटाइएगा कि 3 बच्चे पैदा करने से नहीं सुनिए, मैं उस पर भी आ रहा हूं। नहीं घुसपैठिए आने दीजिए, इधर भी पॉपुलेशन बढ़ाने। मैं इस चूंकि आलोक जी ने मैंने कहा कि आलोक जी ने कहा कि घुसपैठिए को आपने भगाया कि नहीं। आपने इस प्रकार का घटिया कानून लाया क्योंकि मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठ की आपके वोट बैंक हुआ करते थे। आप ही के पार्टी देवकांत बरुआ ने कहा था अली और कुली के सहारे हम आसाम के अंदर शासन करते हैं। समझ रहे हो ना कि किस प्लेटफॉर्म से भूरी निंदा करता हूं, क्योंकि भारत के मुसलमानों को ये कंडेम कर रहे हैं। पता नहीं कौन सा संगठन है, कहां पढ़ाते मुझे नहीं मालूम। मैंने बोला था ना, इस पूरे मंच में मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में हमारी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं। इससे ज्यादा महिला विरोधी बयान हो नहीं सकता। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बच्चियां खड़ी होकर बोले मैं गलत कह रहा हूं। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके, कोई कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ की जगह क्या बोलेगा? ये समस्या है रे, क्या बोलने का? तू इसके साथ मत घूम रहे, तू पागल हो जाएगा। एक ने भी नहीं बोला, महिलाओं का अधिकार है। गलती बोल रहे हैं, गलत कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। नहीं बोला आप लोग, बार-बार पूछ रहे प्रॉब्लम क्या है आपकी? प्रॉब्लम क्या है? मतलब महिलाएं क्या है इस देश के अंदर? ये उनका अधिकार है। एक बच्चे पैदा करे, 2 करे, 3 करे। आपको महिलाओं की चिंता ही नहीं है, सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन। आप ये बताना चाहते मोहन भागवत जी? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। क्या बहस कर रहे हैं? कहां से क्या बोल रहे थे? मैं सही बात कर रहा हूं। लेकिन आशुतोष जी, हम एक सेकंड, अरे हम तो हमारे 2 किसने दिया था? मैं छोड़िए ना, छोड़िए ना। काहे छोड़िए? कब औरतों का पानी हो रहा था? कब औरतों का पानी? आप छोड़ दीजिए गांधी वाड्रा परिवार की बात। मैं ही नहीं बोला। फिर शुरू हो गया। मैं सवाल पूछ रही हूँ उनसे, प्लीज। आप तब महिलाओं का पानी हुआ था। हम तो हमारे 2 बात पे करिएगा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। बच्चों की सुनिए, बच्चों की। नाम सर मेरा प्रश्न आलोक सर से है कि जैसा आपने शुरू में बोला कि सरकार एक्शन लेने से डरती है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सरकार एक्शन लेने से नहीं डरती है। सरकार इस चीज़ से डरती है कि देश के माहौल ख़राब ना हो जाए, क्योंकि सरकार ने जब एक्शन लिया है इसके खिलाफ तब देश का माहौल ख़राब हुआ है। और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल शाहीन बाग का है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और यहाँ पे कहीं ना कहीं मामला बिहार सेंट्रिक इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि बिहार का इलेक्शन आ रहा है। पहले ये बात आई कि एसआईआर के मुद्दे को दबाने के लिए ये मोहन भागवत जी ने ये बयान दिया है। तो 2 बातें हैं मेरी। एक, एसआईआर का जो मुद्दा है उसमें राहुल गांधी हमारे बिहार में आके कैंपेन करते हैं जिनमें उनकी गाड़ी पे
रेवंत रेड्डी बैठते हैं, उसके बाद तमिलनाडु के तेलंगाना के सीएम बैठते हैं, वो जो अपने स्टेट में बैठ के एक समय पे बिहारी लोगों को, बिहारी डीएनए को गाली दिया जाता है, वो आ रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा में हमारे अधिकार के लिए लड़ने। क्या वो हमारे अधिकार के लिए लड़ पाएंगे जिन्होंने एक समय पे हमें गाली दिया था? दूसरी बात ये मैम कि हम आज आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी 15 साल या 20 साल नीतीश कुमार रहे, कभी आरजेडी रही, इन दोनों ने मिलके, दोनों आदमी पटना विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, लेकिन वहां से इनका बैच निकलते ही पटना विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से आज तक के बच्चों को अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय में माइग्रेशन की तरह माइग्रेट करके आके दूसरे राज्य में बैठ के यहाँ गाली सुन के यहाँ करके यहाँ पढ़ना पड़ रहा है। तो ये सब मुद्दा होना चाहिए। ये 2 बच्चे मैं कैपेबल होऊंगा 2 पोसने का, 3 पोसने का, 4 पोसने का, मैं उतना पैदा करूंगा, मैं उतना कैपेबल होऊंगा तो रख लूंगा, लेकिन मुद्दा होना चाहिए कि हम कैसे स्किलफुल बने। दिल से निकली है बात भाई, दिल से निकली है एकदम। हाँ, रेवंत रेड्डी पर जरूर दीजिएगा। मैं समझता हूं कि रेवंत रेड्डी हो और चाहे स्टालिन हो, कभी भी उन्होंने गालियां नहीं दी। जिन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को गालियां दी, शिवसेना रही हो चाहे वो, उनको हमेशा कंडेम किया गया, आगे भी कंडेम किया जाएगा। ये जो गाली दे रहा है कोई, क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी देश में बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस बनना चाहते हैं। इस देश के अंदर अमेरिकन डीप स्टेट और ऐसे के साथ इस देश में तख्ता पलट होना चाहते हैं। ये होगा नहीं। रेड्डी ने गाली नहीं बकी। ये रहा वीडियो, ये देखिए। बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। हर राज्य का बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। मेरा सवाल आलोक जी से, हम दो हमारे दो का जो नारा आया था इमरजेंसी के टाइम पे, आप बताना चाहेंगे कि वो कैसे इंप्लीमेंट किया गया था इंडिया में? कितने सारे लोगों की जो डेथ हुई थी इमरजेंसी के टाइम पे, सिर्फ वुमेन का ही अधिकार नहीं, मेल्स के भी अधिकार को बहुत ज्यादा वायलेट किया गया था। जब ममता बनर्जी बंगाल में बांग्लादेश वोटर्स को बुलाती है, उनको आधार कार्ड देती है, राशन कार्ड देती है, वोटर आईडी देती है, तब आप लोग सब लोग उनके साथ जाके, क्योंकि आप जानते हैं कि हाँ उनके पास फॉल्स वोट है, वो जीत जाएंगे, तो आप उनके साथ जाके गठबंधन कर लेते हैं, आप उनके साथ जाके गठबंधन कर लेते हैं, और हमारे देश के फ्यूचर को आप लोग गर्त में डालना चाहते हैं। यही चीज के लिए आज हमारे बच्चों को हमारे देश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल नहीं रहा है। हमारे देश के लड़कों को आज राशन कार्ड जिनका वो हकदार है वो उनको मिल नहीं रहा है, जस्ट बिकॉज उन पे बांग्लादेशियों का कब्जा है। वहां पे सर ने मुसलमानों की ठीक है, बैठिए चलिए करके जवाब दीजिए। छोटे 2-3 सवाल बच्चे आए हैं। देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि घुसपैठिए हों। दुर्भाग्य है कि देश के अंदर घुसपैठिए हैं। हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस इस तरह की थी, और मैक्सिमम फेंसिंग भी कांग्रेस के समय में, मनमोहन सिंह जी के समय पे हुई। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए।